अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा में जो लो वेज वर्क परमिट्स हैं ख़त्म शुद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नई जो पॉलिसी आ रही है वो किन खतूत पर इस्तवार होगी। आज की वीडियो में वो अनाउंसमेंट्स भी बताऊंगा, वो मेजर चेंजेस भी बताऊंगा जो कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं उनसे गुजारिश है कि अपना नाम, अपना एरिया और अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखना ना भूलें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 825 747 7551। आई रिपीट +1 825 747 7551। और जिन लोगों के पास कनाडा का विजिट वीज़ा है वो मुझे canada-alberta997@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। तो कनाडा में आपको मैंने बताया कि इस साल में काफ़ी सारी चेंजिंग्स आ चुकी हैं और मज़ीद आपको पता है कि सितंबर में हर साल कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी आती है। इस साल भी आ रही है, लेकिन इसमें मेजर शिफ्ट होने जा रहा है। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है सीबीसी में और ये 26 अगस्त की 2024 की रिपोर्ट है। सीबीसी की जॉन पॉल साहब इसके राइटर हैं और इसमें उन्होंने जस्टिन ट्रूडो साहब को कोट करते हुए ये बताया है कि कनाडा की पॉलिसी क्या शिफ्ट होने जा रही है। जैसा कि आपको बताया है कि जब से लिबरल गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, ये परमानेंट रेजिडेंट्स को या एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए या इकनॉमिक पाथवे के ज़रिए जो लोग आते हैं हर साल तकरीबन उनका कोटा बढ़ाते गए हैं। इस साल का भी कोटा तकरीबन 5 लाख के करीब था। अब जो उन्होंने कोट किया है जस्टिन ट्रूडो साहब को, उसमें उन्होंने कहा है कि जी पीआर के नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस होने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी वो 5 लाख नहीं होगी, उससे कम होगी। कितनी कम होगी ये भी कुछ कहना कबल इस वक्त है, लेकिन ये मेजर पॉलिसी चेंज होगा लिबरल गवर्नमेंट का, क्योंकि अब तक जितने भी साल आए हैं या तो मेंटेन किया है लिबरल ने अपने नंबर्स को या बढ़ाया है, कम अभी तक नहीं किया। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि ये इसको कम करने जाएंगे। उसके अलावा टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, जो कि टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स हैं वो लोग जो बाहर से आते हैं, जो यहाँ पे आके काम करते हैं, उनको और भी टाइट किया जाएगा इस पॉलिसी में। उन लोगों को, जो उन वर्कर्स को जिनको थोड़ा लूज़ किया गया था कोविड के दौरान जब सीवियर शॉर्टेज थी लेबर की, उसमें काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को नरम किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग कनाडा में आए थे टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम्स के मुताबिक। तो अब उनको बड़ा टाइट कर दिया जाएगा और आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक्सेप्शन मिलेगी सिर्फ 2-3 सेगमेंट्स को, जिसमें एग्रीकल्चर है जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से है, कंस्ट्रक्शन में और हेल्थ केयर वर्कर में। ये 3 जो सेगमेंट्स हैं इसमें फिर भी लोग आ पाएंगे आने वाले साल में, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल टाइट कर दिया जाएगा। और एम्प्लॉयर्स को जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स जो पहले 20% ले सकते थे अपनी वर्क फोर्स का, अब उनको लिमिट कर दिया जाएगा कि वो 10% ले सकें। कौन से 10%? जो कि लो वेज में आते हैं। वो लोग जो कि मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 10 वर्कर्स थे तो 10 में से वो पहले 20% लो वेज वर्कर्स बाहर से ले सकते थे, बाहर से मतलब कनाडा से बाहर से। अब वो सिर्फ 10% ले सकेंगे, यानी कि 10 में से सिर्फ एक बंदा लो वेज का वो आउट ऑफ कनाडा ले सकेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि लो वेज वर्कर्स जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स का जो परमिट था पहले वो 2 साल का हुआ करता था, तो ये भी प्रपोज किया जा रहा है कि इस दफ़ा अब उनका जो है वो 1 साल हुआ करेगा। ये भी एक बड़ा चेंज है कि पहले जिन लोगों का 2 साल होता था अब उनका 1 साल हुआ करेगा। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि बैंक ऑफ कनाडा ने ये बताया है कि न्यू इमिग्रेंट्स जो हैं उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो 11%, तकरीबन आप कह सकते हैं 11.6%, तकरीबन 12% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है। और इसके बाद जो दूसरा उन्होंने वो जो चीज़ हाईलाइट की है वो ये की है कि ये ऑलमोस्ट डबल है जो एवरेज इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा की चल रही है। जो नए आने वाले हैं उनको जॉब ढूंढने में, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो कि किसी न किसी स्टेटस पर आते हैं
उनको भी, यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी पर आते हैं, उनको भी जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। ये कौन कह रहा है? बैंक ऑफ कनाडा ने कह रहा है। और रिपोर्ट किसने किया है? सीबीसी ने किया है इसको रिपोर्ट। इसके अलावा जो दूसरी मेन चीज़ है, उन्होंने बताया कि जो यूथ है, कैनेडियन यूथ जिसकी उम्र 15 से 24 साल है, उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 13.5% हो चुका है, जो कि पिछले 10 सालों का हाईएस्ट है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि लो वेज वर्कर्स 2016 में तकरीबन 15,817 होते थे, जबकि 2023 में 83,654 83,654 हो चुके हैं। और इनको अब तकरीबन 65,000 टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को कनाडा रिड्यूस करने जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसको मैं थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड भी बताता चलूं कि ये अनाउंसमेंट्स काफ़ी दिनों से मीडिया में आ रही थी, और इसके हवाले से लॉ के हवाले से लोग हैं या लॉ को समझते हैं या लॉ पंडित्स हैं, लीडर्स हैं लॉ को जो इंटरप्रेट करते हैं, वो ये कंसर्न शो कर रहे थे कि गवर्नमेंट टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम को जो है वो रोकने जा रही है। और एक और भी बात बताता चलूं कि क्यूबेक ने भी रिक्वेस्ट की थी, मॉन्ट्रियल ने खसूसन फेडरल से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें लो वेज वर्कर्स अब नहीं चाहिए, खासकर वो लो वेज वर्कर्स जो $29 से कम है, उनके आप वर्क परमिट्स या LMIAs वगैरह का इशू ना करें। तो जो आपको पता ही है कि लिबरल गवर्नमेंट है वो क्यूबेक पे और ओंटारियो पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, और उनका वोट बैंक भी यही है। और आपको ये भी पता है कि अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, और इलेक्शन की वजह से भी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर है। पहली दफ़ा इस कनाडा में ये हो रहा है कि इमिग्रेंट्स को लेके एक डिफरेंट सिनेरियो डेवलप हो रहा है। इमिग्रेंट्स को लेके ये समझा जा रहा है कि वो हाउसिंग पे प्रेशर बन रहा है उनकी वजह से, और पहली दफ़ा इमिग्रेंट्स को लेके थोड़ी सी हेट देखने में नज़र आ रही है कनाडा में। कनाडा में ये कभी नहीं हुआ। कनाडा बड़ा डाइवर्स कंट्री है, बड़ा डायनामिक कंट्री है, लेकिन इसमें इस किस्म के मामलात कभी नहीं हुए जो इस दफ़ा हो रहे हैं। तो नई ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त, इनकी भी कोशिश ये है कि किसी तरीके से कैनेडियंस को खुश करें, और इसलिए ये इस किस्म के चेंजेस वो ले रहे हैं, इस किस्म के मेजर्स ले रहे हैं, ताकि जो प्रेशर है कैनेडियंस पर वो कम हो, किसी तरीके से उनको रिलीफ मिले। जो यंग जनरेशन है, जो 15 से 24 साल के लोग हैं, जब बाहर से लोग कम आएंगे, उन लोगों को जॉब्स मिलेंगी जो कि यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम में आ चुके हैं, उन लोगों को जॉब्स मिलेगी। और वो लोग, खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर उनके पास स्किल नहीं है, अगर उनके पास कोई मेजर स्किल नहीं है, कोई अच्छी एजुकेशन नहीं है, तो उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत टफ टाइम है। और आप ये समझें कि LMIA वाला जो चैप्टर है वो बहुत स्क्वीज़ होता नज़र आ रहा है कनाडा में। तो उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो अगर विजिटर वीज़ा पे आ रहे हैं, उनके लिए मामलात काफ़ी टाइट होने जा रहे हैं जो ही ये पॉलिसी आएगी। और इससे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त एक और प्रोग्राम पे बड़ा प्रेशर है, जो विजिटर वीज़ा से वर्क वीज़ा में कन्वर्जन है। वो भी आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर 28 फ़रवरी 2025 तक है, उस पर भी बहुत प्रेशर है। हो सकता है कि उसकी भी एक्सटेंशन ना हो सके। तो ये वो सिनेरियो है जिसमें इस वक्त कनाडा में जो चेंजिंग्स आ रही हैं इमिग्रेशन के हवाले से, आपके नोटिस में इन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जब भी आएँ तो भरपूर तैयारी करके आएँ, और अगर आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं है तो यहाँ पे आने के बावजूद आप अच्छी खासी स्ट्रगल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।